अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। डब्बा का दूध पिए होगा, माँ का दूध नहीं पिए होगा, निम्बी निम्बी नारा लगाते हो। अरे बरेलवी सुन्नी टनाटन नारा लगाता है कि इलाका दहल जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल्लाह मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मुजाहिद मिल्लत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मदरसतुल हबीब जिंदाबाद, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। देखो टनाटन नारा लगाओ, ढीला ढाला नारा मतलब। वो सुए लालजार फेरते हैं। शेर सुनिए। सुनो, ये माइक हटाओ, तुम माइक मत हटाओ, माइक हटाओ, हटाओ माइक हटाओ। चलो ठीक से बैठो। माइक से हमको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही अपना काम कर लेंगे। हमको कोई दूसरा सपोर्टर नहीं चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। वो सुए लालजार फेरते हैं, लाखों कुदसी है काम खिदमत पर। मेरे आका का मज़ार कैसा है? लाखों कुदसी है काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, लाखों गिरदे मज़ार। चंद शेर और सुनिए, उसके बाद तकरीर आपको हम सुना देंगे। ये आमेना के चाँद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। अल्लाह हमको आपको सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। अपने नबी का वो मज़ार दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आँखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, तशरीफ या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आँखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, तशरीफ लाइए। मरने से पहले गुंबद
खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। कहा देख रहा हूँ, सब ऐसे ही टेम्पोररी है, रखो। सब वैसे ही काम चल रहा है, सारा मामला ऐसे ही चल रहा है। शेर सुनिए। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है। उनसे कह दो तुम ठीक कहते हो, इस्लाम बेशक तलवार से फैला है, मगर वो लोहे की तलवार नहीं है, वो मोहब्बत की तलवार है, वो इखलाक की तलवार है, वो प्यार की तलवार है। वो तलवार दुर्गापुर फैक्ट्री में नहीं बनी, टाटा नगर स्टील कंपनी में नहीं बनी, बोकारो और भिलाई में नहीं बनी। इस्लाम जिस तलवार से फैला है वो मोहब्बत की तलवार है, वो इखलाक की तलवार है, वो किरदार की तलवार है। मुझे कहने दो, इस्लाम बम से नहीं फैला है, अल्लाह वालों के दम से फैला। जो काम बम नहीं करेगा वो काम मुजाहिदे मिल्लत का दम करेगा। जो काम बम नहीं करेगा वो अल्लाह वालों का दम करेगा। जहां बम फेल है वहां अल्लाह वालों का दम काम करता है। बोलो किसी को बुखार लग जाए, बम मारोगे ठीक हो जाएगा? वो हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के कब्रिस्तान का टिकट ले लेगा। मगर सैयद साहब इंशाअल्लाह दम कर दे तो ठीक हो जाएगा। हमारे मुदर्रिसीन किराम अगर दम कर दें तो ठीक हो जाएगा। हमारे नकीब साहब दम कर दें तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। पता चला कि जो काम बम से नहीं होगा वो काम अल्लाह वालों के दम से होगा। आज दम में बड़ा दम है। अमेरिका के पास बम है, मुसलमानों के पास दम है। बम मारता रहा अफगानिस्तान में, तोरा बोरा पहाड़ पर, लेकिन मुसलमान का कुछ बिगड़ा? एक मुसलमान को नहीं पकड़ सका और आज तक नहीं पकड़ सका। मते नहीं चला कि मर गया कि है तो कहां है। लोग कहते हैं अमेरिका के पास ऐसा मशीन है कि समुंदर में सुई गिर जाए तो पकड़ लेगा। ठीक है, हम कहते समंदर में सुई गिर जाए पकड़ लेगा। वो ओसामा बिन लादेन कहां चला गया, उसको मशीन से काहे नहीं पकड़ा? एक मुसलमान जिसके सर पे पगड़ी है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, आज तक अमेरिका न पकड़ सका, तो सब मुसलमान को बर्बाद क्या करेगा? पहले एक मुसलमान को तो पकड़। इससे पता चला कि वाकई मुसलमान अगर सही मानों में मुसलमान बन जाए, नबी की सुन्नत का पाबंद हो जाए, नबी की सुन्नत का पाबंद हो जाए, तो तन्हा अमेरिका के लिए भारी है, सारी दुनिया के लिए भारी है। लेकिन मुसलमान तो बन जाए। हैं? आज होटलों में बैठ कर कहते हो मुसलमान लूट गए, मुसलमान पिट गए, मुसलमान मिट गए। हम कहते कभी तुमने सोचा कि लूटे तो क्यों लूटे, पीटे तो क्यों पीटे, और मिटे तो क्यों मिटे? मुसलमान और लूट जाए, मुसलमान और पिट जाए, मुसलमान और तबाह हो जाए, मुसलमान और बर्बाद हो जाए, कोई वजह तो जरूर होगी। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा अहवाल देख, जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल देख। कौन सी खराबी है जो मुसलमानों में नहीं है? वो कौन सी कमी है जो मुसलमानों में नहीं है? मैं आपकी तारीफ करने यहां नहीं आया हूं, आपके अंदर जो कमी है उस कमी को बताने आया हूं। मैं जलसे वालों की तारीफ नहीं करता, जलसे वालों में जो कमी है उसको बताता हूं ताकि इस्लाह हो जाए। तारीफ तो खुदा की करो, तारीफ तो रसूल खुदा की करो, तारीफ तो गौसुल वरा की करो,
तारीफ तो मुजाहिदे मिल्लत की करो, तारीफ तो इमाम मोहम्मद रजा की करो। आखिर वो क्या वजह है जो मुसलमान परेशान है? आपने कभी गौर किया? डॉक्टर इकबाल ने शेर लिखा है, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम भी कहीं थे मौजूद। सुन रहे हैं, मुसलमान मारे गए, काटे गए। इकबाल कहता है अरे मुसलमानों उसमें थे। अरे तो क्या है, क्या थे? कहता है वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। न चेहरा इस्लामी, न कपड़ा इस्लामी, न चाल इस्लामी, न चलन इस्लामी, न सूरत मुसलमान की, न सीरत मुसलमान की। बोलो, तबाह हम नहीं होंगे तो कौन होगा? बर्बाद हम नहीं होंगे तो कौन होगा? लूटे हम नहीं जाएंगे तो कौन लूटेगा? मिटाए हम नहीं जाएंगे तो कौन मिटेगा? जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हवाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल देख। वो कौन सी खराबी है जो हम में नहीं है? वो कौन सी कमी है जो हम में नहीं है? हक बात कहने पर आदमी को सुनने में खराब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बात बोलूंगा खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। आज कौन सी खराबी हमारे अंदर नहीं है और कहां डुप्लीकेट माल नहीं घुसा है? हर जगह डुप्लीकेट काम हो रहा है। मौलवी डुप्लीकेट, पीर डुप्लीकेट, डॉक्टर डुप्लीकेट, इंजीनियर डुप्लीकेट, बूढ़ा डुप्लीकेट, जवान डुप्लीकेट, औरत गड़बड़ है, बच्चा गड़बड़ है। किसको कहिएगा? कहां कहां खामी नहीं है, कहां कहां कमजोरी नहीं है। अकीदा अलग गड़बड़ हो रहा है, अमाल अलग गड़बड़ हो रहा है। इतने डुप्लीकेट मौलवी हो गए कि ओरिजिनल मौलवी का दूर दूर तक पता नहीं। कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत ही नहीं, और पैजामा इतना ऊंचा कि लगता है नैनीताल जेल से छूट के सीधे चले आ रहे हैं। कुर्ता बड़े भाई का, पैजामा छोटे भाई का, टोपी है कि तकिया का खोल है, सजदेगाह से लेके यहां तक, और बदअकीदों की दाढ़ी है कि कोडरमा का जंगल है, झारखंड का जंगल है। गौरैया घुस जाए तो निकलने का रास्ता न मिले। नहीं, जगह जगह इज्तिमा करते हैं और पता नहीं ये इज्तिमा करते हैं कि अलिफ ते हटा के कुछ और करते हैं। रात रात भर इज्तिमा करते हैं। इज्तिमा में भाषण क्या होता है? जो इनका अमीर शरीयत होता है वो भाषण देता है क्या? जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। गौस से मत मांगो, खाजा से मत मांगो, नबी से मत मांगो, वली से मत मांगो, अली से मत मांगो, पीर से मत मांगो, पैगंबर से मत मांगो। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। रात भर क्या समझाया? अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत। रात भर समझाया वो डुप्लीकेट मौलवी, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, और सवेरे 6 बजे नाश्ता बीवी से मांग रहा है। तो पकड़ा हमारे उलमाए बरेली ने, कहा क्यों बे? रात भर धोखा दिया, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। तो नाश्ता बीवी से क्यों मांग रहा?
तो जब ये पकड़ाता है तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट जानते हो? गिरगिट, अच्छा गिरगिट को मारना चाहिए कि नहीं? काहे? तुम्हारा मकान पर कब्जा कर लिया, काहे मारोगे? काहे मारोगे? गौर किया कभी आपने? नहीं, खाली मारो। काहे मारो? कोई वजह है? अच्छा मेढक को मारना चाहिए कि नहीं? काहे? वो आपका रिश्तेदार है, काहे नहीं मारिएगा? आपने गौर किया? हम भी मौलाना बचपन से सुनते आए हैं, मेढक को मत मारो, गिरगिट को मारो। बहुत दिन से सुनते आए, लेकिन जब मैं आलिम हुआ, बुजुर्गों की जूतियां सीधी, तब मुझको समझ में आया कि इसमें राज क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब नमरूद ने आग सुलगाया तो ये गिरगिट जानते क्या कर रहा था? ये जाके फूंक मार के आग को तेज कर रहा था। ये फूंक मार के और तेज, यानी गद्दारों का साथ दे रहा था, गद्दारों का। इसलिए ऐसे को मारो, सवाब का काम। गद्दार को ठोको, सवाब का काम। जो रसूल के गद्दारों का सपोर्ट करे उसको प्यार मत करो, उसको मारो, ये सवाब का काम है। अब मेढक को मत मारो, क्यों? इसलिए कि उसको जब पता चला कि ये आग सुलगाई गई है नबी के लिए, तो मारे मोहब्बत के बेचारा बेचैन हो गया। क्या करे? वो छोटा सा मेढक कर ही क्या सकता है। लेकिन गया तालाब में, पानी लाया, फिर पानी लाया, फिर पानी लाया, जो उससे हो सका आग को बुझाने की कोशिश की। नबी की मोहब्बत में आग को बुझाने की कोशिश की। ये रसूल का वफादार है, इसलिए मेढक को मत मारो, ये वफादार है। अब गिरगिट को मारो, ये बहुत बड़ा गद्दार है। हमारे फना अख्तर साहब, इससे क्या मसला समझ में आया? सलीम भाई, इससे क्या मसला समझ में आया? मसला ये समझ में आया कि जो नबी का वफादार है उससे प्यार करो। जो नबी का वफादार है उससे प्यार करो, और जो नबी का गद्दार है, अरे दुश्मनी नहीं, मौका मिले तो ठोको। खाली दुश्मनी नहीं, मौका मिले तो पकड़ के ठोको। और ये गुनाह का काम नहीं है, सवाब का काम। तो क्या अर्ज कर रहा था मैं? कौन सा वाकया बयान किया था? नकली मौलवी का। जब पकड़ा हमारे सुन्नी उलमा ने कि तू तो कहा रात भर के अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो, तो नाश्ता बीवी से क्यों मांग रहा है? खाना बीवी से क्यों मांग रहा है? तो जब ये पकड़ाता है तो बहुत पैंतरा लेता है, ये बड़ा पैंतराबाज। आप नहीं समझिएगा, जैसे कह रहे आप नहीं समझिएगा। अरे बुखारी हम समझे, तिरमिजी हम समझे, 12 साल मदरसा में हम पढ़े और हम नहीं समझेंगे? क्या समझाता है? जब पकड़ाएगा वहाबी तो पैंतरा बदलेगा। आप नहीं समझिएगा। का मतलब? आप नहीं समझिएगा। अरे क्यों? का हम जो बीवी से मांगते हैं खुदा समझ के नहीं मांगते हैं। तो तरफ के बरेलवी उलमा ने कहा, तो कौन सुन्नी मुसलमान गौस को खुदा समझ के मानता है? कौन सुन्नी मुसलमान ख्वाजा को खुदा समझ के मानता है? बात तो क्लियर हो गई कि मानता तू भी है, मानते हम भी हैं। तू दुनिया वालों से मानता है, हम अल्लाह वालों से मानते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ में आएगी नहीं है? कि तुम मांगो तो ठीक, हम मांगे तो ठीक। अरे भाई बात तो क्लियर हो गई।
कि तुम भी मांगो हम भी मांगे, तुम दुनिया वालों से मांगो, हम मुजाहिद मिल्लत जैसे अल्लाह वालों से मांगते हैं, हमारा हजरत जैसे खुदा के बंदे और नबी के आशिकों से मांगते हैं। ये तो अपने अपने नसीब की बात है कि तुम दुनिया के कुत्तों से मांगते हो, हम अल्लाह के दोस्तों से मांगते हैं। ये पिटाते हैं तो बॉस से मदद मांगते हैं, हम पिटाते हैं तो बगदाद के गौस से मदद मांगते हैं। तुमको जब मुसीबत पड़ती है कहते हो या बॉस अल मदद, या बॉस अल मदद। अरे वो खा लेगा, खाने के लिए जलसा खराब मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, खाना फिर कभी मिल जाएगा, जलसा साल भर के बाद मिलेगा। इसलिए स्टेज पर से किसी को उठा के मत ले जाओ। एक तो ऐसे ही काफी लोग पहले ही भाग गए हैं, और जो लोग बचे उनको भी ले जाकर के मुकर्रिर को फंसाना चाहते हो। प्रैक्टिस से काम करो, होश होश से काम करो। ये बहुत अच्छी बात है, खल बशर साहब बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े खातिर तवाज़ो करते हैं, लेकिन अभी किसी को स्टेज पर से ले जाने का मतलब है कि मुकर्रिर का हौसला टूट जाएगा। कितनी मेहनत से मुकर्रिर बोल रहा है वो मुकर्रिर समझता है, और ख़ास तौर पर इस टाइम में। इसीलिए जल्दी इस टाइम में कोई मौलवी तैयार नहीं होता बोलने के लिए। देखिएगा बड़ा से बड़ा पैंतरा लेकर भागता है, हाँ कोई ना कोई बहाना करके भागेगा। हाँ जल्दी आएगा नहीं तो इसको मालूम है कि इस वक्त में क्या होगा। हमने ये दाढ़ी धूप में नहीं पकाई है, बहुत तजर्बे से मैंने पकाई है। 46 साल तकरीर करते हो गए, हमको नहीं समझा सकते, हम सारी टैक्टिस जानते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि भाई देखो दुनिया से वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो दुनिया वालों से मानते हैं, हम अल्लाह वालों से मानते हैं। उनको जब मार खाते हैं तो थाना में जाके बोलते हैं या पुलिस अल मदद, या पुलिस अल मदद, या पुलिस अल मदद। हमको जब मुसीबत होती है तो हम कहते हैं या ख्वाजा अल मदद, या गौस अल मदद, या नबी अल मदद, या पीर अल मदद। बात क्लियर हो गई, मांगता तू भी है, मांगते हम भी हैं, तो दुनिया वालों से मांगता है, हम अल्लाह वालों से मांगते हैं। इसलिए नकली मौलवी से बचिए, और नकली पीर भी बहुत तबाह किए हुआ है। इतना पीर निकल गया है कि मुरीद से बेसी पीरे हो गया है, मुरीद से बेसी पीर। जिसको देखिए खिलाफत मिली है, खिलाफत मिली है। अब खिलाफत मिली है कि खुली आफत मिली है। नकली पीर सुनो, हम सुन्नी बरेलवी हैं, असली पीर का पांव धो के हम पीते हैं। याद रखो, हम गया के सिराज मिल्लत के मुरीद हैं, हम पीरों का पांव धो के पीते हैं। मगर नकली पीर को पटक के जान मार देंगे। याद रखो, नकली पीरों ने कौम का सत्यानाश किया। रोजा नहीं, नमाज नहीं, गांजा पी रहे, ताड़ी पी रहे, मूस बेढंग, दाढ़ी बेढंग, 10 गो अंगूठी इसमें, 20 गो अंगूठी इसमें, चूल बढ़ाया इधर इधर इधर। अभी ये लेडीज बाल कब से लग रहा है? बोलिए, इस्लाम में चूल की 3 ही सूरत है, या तो मुड़ा दो, या तो कान के लौ तक, या तो मोढ़े तक। इसके अलावा चौथी कोई चूल नहीं है। और उसके नीचे नीचे ये तो लेडीज वाल है जो मर्द के लिए हराम है। बाबा बाबा गांजा पी रहे हैं, बाबा ताड़ी पी रहे हैं, बाबा। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा बाबा है रे? गांजा खोर, ताड़ी खोर, अफीम खोर, चुल्लू खोर, ये बाबा है कि ताबा है रे? झोटा पीर, लोटा पीर, सोटा पीर, हाड़िया पीर,
डंडा पीर, छुरी पीर, कटारी पीर, बकली पीर, बकुला पीर, लक्कड़ पीर, बग्घड़ पीर, अंगारा सा, भंगारा सा, हंगारा सा। रोजा नमाज कुछ नहीं, दिन रात ताड़ी, दिन रात गांजा, दिन रात भांग, मोछ बेढंग, दाढ़ी बेढंग। कान खोल के सुन लो, आज कुछ मुरीद आगे पीछे हटो बढ़ो, अरे नहीं हजरत को कुछ मत बोलिए, हजरत को कुछ मत बोलिए। क्या है? बोले हजरत पहुंचे हुए हैं, हजरत पहुंचे हुए हैं। अब पता नहीं कि हजरत जहन्नम में पहुंचे हैं कि कहाँ पहुंचे हैं। पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के, नकली पीरों से बचो, डुप्लीकेट पीरों से बचो। हमने मुजाहिद मिल्लत जैसे पीर का पांव टीपा है। आपने अजहरी मियां पीर को देखा है, हमने उनके वालिद का पांव दबाया है। याद रखो, हमने सैयद उलमा जैसे पीर की सेवा की है, हमने हाफिज मिल्लत जैसे वली को देखा है, हमने मारहरा के सैयद उलमा जैसे पीर को देखा है। कसम खुदा की, न हवा में उड़ने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है, न झोंटा बढ़ाने का नाम वली है, न सोटा लेके घूमने का नाम वली है, न लोटा लेके चलने का नाम वली है। बोलो, अगर चूल बढ़ा लेने से आदमी वली हो जाए तो जितना भालू है सब वली हो जाए। अगर सर छिला के चिकना करने से आदमी पीर हो जाए तब तो जितना कछुआ है सब पीर हो जाए। अगर हवा में उड़ने से आदमी वली हो जाए तो मच्छर को क्या कहिएगा। और पानी पर चलने से अगर आदमी वली हो जाए तो जितनी मछलियां हैं सब वली हो जाए। अरे नहीं, न हवा में उड़ने का नाम वली है, न पानी पर चलने का नाम वली है, नबी की सुन्नत पर चलने का नाम वली है, नबी की सुन्नत पर चलने का नाम वली है। पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान के। तो बड़ा अच्छा हुआ तुमको मौलाना आले रसूल जैसा पीर मिल गया, तुमको अजहरी मियां जैसा पीर मिल गया, तुमको मुजाहिद मिल्लत जैसा पीर मिल गया। वरना आज के इस दौर में डुप्लीकेट पीर तो टोकरी का टोकरी किलो के भाव में चल रहे हैं। बचो इन नकली पीरों से। अब आओ, हम में कितनी खराबी है, तकरीर सुनोगे? अरे एकदम जम के भाई, हाँ मजमा एकदम जमा है। हाँ, आज हमसे कहा गया है समाज को सुधारिए, ऐसी तकरीर कीजिए कि मुआशरा सुधर जाए, ऐसी तकरीर कीजिए कि समाज सुधर जाए, ऐसी तकरीर कीजिए कि बस्ती सुधर जाए, ऐसी तकरीर कीजिए कि इलाका सुधर जाए। किसको समझाइए? बूढ़े लोग कहते हैं जवानों को ठीक कीजिए मौलाना, ये गड़बड़ हो गए। जवान लोग कहते हैं चचा को दुरुस्त कीजिए, ये गड़बड़ हो गए हैं। और हम जब देखते हैं कि हमको लगा कि बूढ़ा भी गड़बड़ है जवान भी गड़बड़ है। बोलिए मौलाना, बूढ़ा गड़बड़ है कि नहीं? 70 बरस का बूढ़ा रोज दाढ़ी छिलवा के एकदम दमदम का हवाई अड्डा बना रहा है, एकदम चिकना। नाव से कहता कि एकदम खूंटी निकाल दो। ये रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस का पिंडाल है, कहा कि इसमें खूंटी खंबा है। 80 बरस का बूढ़ा दाढ़ी छिलवा के छोकरा बन रहा है। अब उससे पूछो कि दूसरी शादी करेगा क्या? है? अभी नाबालिग है, चूल नहीं निकला है, दाढ़ी मोछ तो ऐसा छिला दिया एकदम जिससे घास कर दिया, एकदम चिकना। बताओ ये बूढ़े कम बिगड़े हैं? एक पैर कब्र में और एक पैर कलकत्ता में, तब रोज दाढ़ी छिला के छोकरा बन रहा है। बोलो, जब बूढ़े दाढ़ी नहीं रखेंगे तो नौजवान कैसे अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत सजाएगा?
बूढ़े कम गड़बड़ हैं। कितने लोग आज जलसे में नहीं आए होंगे? जलसा वाले पूछिएगा, चचा आप आए नहीं? इतने बड़े बड़े आलिम कहां कहां से आए, आप आए नहीं? तो जानते हैं क्या कहेगा? हमको नजर आता है जो हम आवे। अरे इतना बड़ा जलसा तुमको नजर नहीं आया? है? आप पासकुआ में यात्रा हुआ तो देखने चला गया, बालीचक में ड्रामा हुआ तो देखने चला गया, अब बगल में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस किया सुन्नी मुसलमानों ने, तुमको नजर नहीं आया? आज भी बहुत बूढ़े जलसे में नहीं आए होंगे, कुछ लोग घर ही से सुनते होंगे। पूछिएगा आप आए नहीं? बोले नहीं, हम घर से सुन रहे थे, बुलबुले बंगाल बहुत जम के तकलीफ किया। कहा आप तो आए नहीं? बोले नहीं, माइक लगा था ना, हम बिछावन पर से सुन रहा था। ओ तब तो माइक से बड़ा नुकसान है। नहीं लगता तो अच्छा होता, महफिल में आके सुन। ये माइक लग गया, बड़ा घाटा हुआ, बिछौना पर से सुन रहा है, अब आने की जहमत नहीं गवारा कर रहा है। लोगों, ये बूढ़े कम नहीं गड़बड़ हैं। नाच पढ़ने वाले को 2 रुपया नहीं देगा, और नाचने वाले को 100 रुपया का नोट लकड़ी में खोस के देखे नहीं हो शादी ब्याह में कलकत्ता में? आजकल शादी ब्याह जो कलकत्ता में हो रहा है, देखो पहले जो शादी ब्याह होती थी एकदम सिंपल, 6 ठो बाजा, 1 ठो केला का थम, बस हो गया। हम 46 में पहली बार कलकत्ता आए, उस वक्त हम 12 साल के थे। एक सिंपल शादी। अब अरे बाप, अब शादी है कि डकैती है? अभी शादी तो नहीं है, डकैती हो रही। शादी है। पहले बारात जाती थी, अब बारात बाद में। लिस्ट पहले, लिस्ट। वो लिस्ट है कि पूरा कलकत्ता का जादूगर है। इतना सामान तो कलकत्ता के जादूगर में भी नहीं, जितना सामान लिस्ट में है। सोफा सेट, टीवी का सेट, वीसीआर का सेट, स्टील का प्लेट, चीनी का प्लेट। अबे तेरा पेट है ना जहन्नम का गेट है, भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। भरने का नाम ही नहीं ले रहा। सब लेके भी समधी भाई का मुंह देखे हो? बेटा वाला समधी लटका, तेरे क्या हुआ रे? चेहरा तो ऐसा लटकाया जैसे उत्तरी बिहार के सुथनी की तरह। क्या हुआ रे? बोले कुछ नहीं मिला। हाय रे जालिम, पूरा टरा को भर लोड कर लिया। अब बेटी वाला का खाल छोड़ावेगा। और करो। आज जमाई बाबू अलग नाराज हैं। जमाई बाबू क्या हुआ? रूठ गए। अरे क्या हुआ? बोले हम सास को सलाम करेंगे। तो करो ना, तुमको रोकता कौन? करो, तुमको कोई मना किया सलाम करने से? जाओ सलाम करो। बोले नहीं, हमको सलामी चाहिए। सलामी कौन चाहिए? अरे भाई सलाम का जवाब क्या है फना साहब? सलाम का जवाब क्या है हाफिज जी? अरे बोलिए ना, आपकी भी तो यहाँ शादी हुई है ना, क्या घबरा रहे हैं आप भी? बोलिए, सलाम का जवाब क्या है भाई? ही बोलता है सलाम का जवाब सोना का चैन। अरे ये तो हम आज तक पढ़ भी नहीं दिया। आप पढ़े मना कहीं? सलाम का जवाब सोना का अंगूठी। मर्द को सोना पहनना हराम है, चाहे वो सोने का चैन हो, चाहे वो सोने की अंगूठी। तो समझी अलग परेशान। बोटी अगर छोटी हो जाए बिरयानी में बोटी, तो कहता कि हाँ हम आदमी लाए बड़ा बड़ा, आप पर्चा बना दिया छोटा छोटा, हमरा इंसल्ट हो गया। तुम्हारा इंसल्ट हो गया ना? तब तो तुमको सब बाराती का मुंह का नाप पहले भेज देना चाहिए था, उसी हिसाब से बेटी वाला बोटी बना देता। पहले नाप काहे नहीं भेजा भाई? बोलो ये शादी में हो रहा कि नहीं भाई? है? अब बुढ़ा से पूछो कि अपना बेटा के शादी कर रहा है कि क्या कर रहा है रे? बोलो
नारा खून लगाएगा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुजाहिदीन मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जम के तिलक मांगेगा शादी में, जम के नगदा मांगेगा। अब तो शादी नहीं ना है, डकैती है। 1 लाख रुपया नगदा, 5 तोला सोना, घर सजा के। अच्छा अब आप ही बोलिए चाहे हम ही बोले, दोनों में से एक आदमी बोलिए, कहिए तो हम माइक आप ही को दे दें। नहीं बीमारी है आप लोगों को भी ना, नहीं जब तक ओवरटेक नहीं कीजिएगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुक्तदी लोग आजकल इमाम से ओवरटेक करके उसके रुकू से पहले रुकू में चला गया, वही हाल जलसों में हो रहा है। सुनिए, सीखिए, तब समझ में आएगा। मुकर्रिर का मूड खराब मत कीजिए। मैं क्या अर्ज कर, देखो भूल गया मैं क्या अर्ज कर रहा था। नगदा पैसा, सोना, घर सजा के। अब तो कलकत्ता में घर भी दीजिए और घर सजा के भी दीजिए और नगदा पैसा दीजिए, और उसके ऊपर लड़की चाहिए सुपर वाइट, चांद का टुकड़ा, और लड़का है चिड़िया खाने का लंगूर, और वो मांग रहा है जन्नत की हूर। उससे पूछो कि अबे लंगूर क्या करेगा तू लेके हूर? अपनी शक्ल आईने में नहीं देखा लंगूर? बोलो। अब बेटा वाला से पूछो काहे डिमांड करता है? कहा लड़का हमारा क्वालिफाइड है, लड़का हमारा क्वालिफाइड पढ़ा लिखा है। कितना पढ़ा लिखा है जी? मुसलमान के बच्चे कितना पढ़ते हैं? तुम सिर्फ शाहपुर पांचकुड़ा देख रहे हो, हम पूरे इंडिया देख रहे हैं। मुसलमान के बच्चे कितना पढ़ते हैं मौलाना? आइए बीए टाई टाई फिश। बताइए आपके इलाके में कैटो मुसलमान डॉक्टर हैं एमबीबीएस, कैटो WBCS है, कैटो BDO और कैटो CO है, कैटो FRCS डॉक्टर है, कैटो MD मास्टर ऑफ मेडिसिन है। मुसलमान का बच्चा आइए बीए बहुत मुश्किल से मैट्रिक पढ़ेगा, लकड़ी के काम में घुस गया, रेडीमेड के काम में घुस गया। बहुत कम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि पढ़ाना जरूरी है। बुढ़ा क्या कहता है? लड़का हमारा पढ़ा लिखा है इसीलिए मांग रहे हैं। उससे कहो कि हजरत अली से बेशी पढ़ा लिखा है। बोल मेरे भाई, हजरत अली जैसा दूल्हा, बीबी फातिमा जैसी दुल्हन न आसमान ने देखा न जमीन ने सुनी। न उस दूल्हा का जवाब है न उस दुल्हन का जवाब। बोलो, हजरत अली ने मांगा था मोटरसाइकिल फटवा, अब तो बे फटवा के ब्याह नहीं करता, सब बेटी वाला दे। चिलमची दे, प्याला दे, कटोरा दे, पीढ़ा दे, चम्मच दे, स्टोव दे, गैस दे, यानी चूल्हा खोदने वाला लकड़ी भी दे, यानी सब चीज दे। यानी एकदम फट्टू फकीर है, एकदम कंगाल है, इसके पास कुछ नहीं है, सब बेटिए वाला देगा। बोलो, इससे पूछो कि बेटिए वाले के सहारा पैदा किए थे का? कि अपना कमर के जोर से पैदा किए थे? बेटिए वाले के सहारे पैदा किया था। सब बेटी वाला दे। इसके बाद भी खुश नहीं है जमाई बाबू ने, समझी बाबू खुश नहीं। बोलो, कुछ नहीं मिला। अबे अब क्या करेगा? बेटी वाले का खाल छोड़ा देगा। इसके बाद भी समझी भाई खुश नहीं है। अखबार पढ़िए और रेडियो सुनिए, शायद ही कोई दिन ऐसा अखबार का होगा कि बहू जली नहीं होगी। रोज अखबार में सुनिए, अखबार स्टोव फट गया बहू जल गई, स्टोव फट गया बहू जल गई। अच्छा, जब स्टोव फटता है तो बहू जलती है, सास कभी नहीं जलती। ये भी एक अजीब बात है भाई। गांव के ग्राम के मंडल चौधरी से मैं कहूंगा, सोचो, जब स्टोव फटता है तो बहू जलती है, सास काहे नहीं जलती है? जब स्टोव फटता है तो पतोह जलती है, ननद काहे नहीं जलती है?
कभी गौर किया आपने? इससे साफ पता चला स्टोव फटा नहीं है, बहू जली नहीं है, जहेज कमलाई थी जलाई गई है। मैं नौजवानों से कहूंगा, कब तक कौम की बेटियां जहेज की खातिर जलती रहेंगी और कब तक तू भीख मांगेगा ससुराल में जाके भीख मंगा कहीं का? नया मॉडल का भीख मंगा। पहले लोग भीख मांगते थे हाथ पांव में कपड़ा लपेट के बड़का कटोरा लेके पास कूड़ा बैठ गया, ले बाबा दे बाबा, ले बाबा दे बाबा। अब नया मॉडल का भीख मंगा, बाजा बजा के आया, सेहरा मकना अगड़ी पगड़ी बांध के आया, घोड़ा पर चढ़ गया, बाजा बजा के आया, मौगा नचा के आया। इतना बड़ा भीख मंगा, न्यू मॉडल का भीख मंगा। बिरयानी भी खाएगा, पुलाव भी खाएगा, भीख भी मांगेगा और कहेगा हजरत अली के हम मानने वाले हैं, जाओ मत जाओ मत, हक बात कड़वी होती है, खाली नमाज ही का नाम दीन नहीं है, रोजा ही का नाम दीन नहीं है, शादी ब्याह भी दीन के मुताबिक करो, ये भी दीन है। खाली हाजी साहब होने से नहीं काम चलेगा, खाली काजी साहब होने से नहीं काम चलेगा, बेटा बेटी की शादी नबी के सुन्नत के मुताबिक करो, यही मुसलमान का तरीका है। बोलो हजरत अली से बेशी किसी का बेटा पढ़ा लिखा होगा भाई? बोलो भाई, बोलो हजरत अली ने मोटरसाइकिल मांगा था, नगदा मांगा था, कै तोला सोना मांगा था? आजकल तो वे सोना के शादी नहीं कर रहा, वे फटफड़िया के शादी नहीं कर रहा है। इस पर भी खुश नहीं है, बेटी को जला दिया, बहू को जला दिया, पतोह को जला दिया। केस क्या खड़ा हुआ? स्टोव फट गया, बहू जल गई। अच्छा, जब स्टोव फटता तो बहुएं जलती है, सास कहाँ नहीं जलती? वो बुढ़िया कहाँ भाग जाती है? उसको कौन पहले बता देता है जलने वाला है? बात मत बनाओ, बहानाबाजी मत करो, डरो परवरदिगारे आलम से। वो नफ्स की रफ्तार को भी जानता है, सीने में धड़कते हुए दिल को भी जानता है, जो तुम सोच रहे हो वो भी जानता है, जो तुम सोचोगे वो भी जानता है। अल्लाह से डरो। खाली सुन्नी बनने से काम नहीं चलेगा, सुन्नत के रास्ते पर चलना। हजरत अली की शादी, सुभान अल्लाह। मस्जिद में बारात गई, सुभान अल्लाह, बाजा नहीं बजा, मौगा नहीं नाचा। आजकल तो शादी में बाजा, अब बाजा के साथ बेंजू, अब बेंजू के साथ साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स के साथ नचनिया, नचनिया के साथ मोहल्ला का चाटो छोकरा अलग नाच रहा है। कह रहा घबराइएगा नहीं, हम लोग हैं ना, गांव ग्राम का इज्जत जाने नहीं देंगे, नाच के बचा लेंगे। अबे नाच के डुबा देगा कि बचावेगा रे? हाँ, शादी ब्याह में देखो मुसलमान के बारात में वो लड़के नाचते हैं, वो रुमाल का कोना पकड़ के डांस कर रहे हैं कि नचनिया साइड लेके खड़ा हो गया। खड़का हुआ रे, तुम नहीं नाच रहा? बोले हमसे तो बढ़िया वही नाच रहा, हम करना। या हंसते हो? ये हमारे नौजवान टीवी देख देख के और फिल्म देख देख करके बम्बई का नचनिया हो गया, नचनिया। अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बन रहा है। बाल रखेगा, एक तो नया निकला है, तेरे नाम। तेरे नाम, अल्लाह तेरे नाम। अबे मुसलमान का तो सब कुछ मदीने वाले तेरे नाम है। मदीने वाले, हमारा जीना तेरे नाम, हमारा मरना तेरे नाम, हमारा मकान तेरे नाम, हमारी दुकान तेरे नाम। अरे तेरे ही नाम करना है तो मुजाहिद मिल्लत के हवाले कर दे, बगदाद के गौस के हवाले कर दे, अजमेर के ख्वाजा के हवाले कर दे। या ख्वाजा हमारी सारी बस्ती तेरे नाम। बम्बई के नचनियों के हवाले करता है। नकल करो, हम मना नहीं करते, मगर नकल करना है तो धामनगर के मुजाहिद मिल्लत की नकल करो, बरेली के मुफ्ती आजम की नकल करो, अजमेर के ख्वाजा की नकल करो, बगदाद के गौस की नकल करो, बम्बई के नचनियों की नकल मत करो। देख रहे हैं आज का हमारे नौजवान जी, बोलेगा हीरो की तरह, चलेगा हीरो की तरह, खाएगा हीरो की तरह, रहेगा हीरो की तरह,
जैसे जैसे हीरो करेगा टीवी फिल्म देख देख करके उसी ये बूढ़ा लोग भी कम नहीं बिगड़ा। देहात का बूढ़ा नाच देखने में तबाह, शहर का बूढ़ा टीवी देखने में तबाह। नहीं टीवी 15,000 का टीवी, शरीफ भाई 15,000 का टीवी पर्दा में, लाख रुपया की बीवी रोड पर। अरे बुद्धू टीवी को पर्दा में रखे हुआ है, अब बीवी को रोड पर घुमा रहा है, वैष्णो पाउडर लगा के खूब घुमा रहा है। बोल डकैती नहीं होगी, चिंता ही नहीं होगी। टीवी पर से पर्दा हटाओ, बीवी पर पर्दा लगा। जिसको पर्दा में रहना चाहिए उसको जीटी रोड पर घुमा रहा है और टीवी को पर्दा में रखा। ये बुढ़ा कम नहीं बिगड़ा है। शहर का बुढ़ा नाच फिल्म देखने में तबाह, देहात का बुढ़ा नाच देखने में तबाह। बगल के जलसा में कितने बूढ़े नहीं आए होंगे और 10 को उस पर नाच हो जाए, यात्रा ड्रामा चला जाएगा। 2 रुपया नाचखा को नहीं देगा, नाचने वाले को 100 रुपया का नोट देगा। आगू आएगा नाचते नाचते अपनी आंचल उड़ा देगा। अरे है ये तो समझा एकदम कल्याण हो गया। किसको कहिएगा? बूढ़े कम नहीं बिगड़े हैं, लेकिन सब बूढ़े नहीं बिगड़े हैं। इन्हीं बूढ़ों में देखो चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, माशाअल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, सुभान अल्लाह। सब बूढ़े नहीं बिगड़े और सब जवान भी नहीं बिगड़े। हम सवेरे से आए हैं, देख रहे हैं यहाँ जलसे का इंतजाम। जवान सब भिड़े हुए हैं, जवान सब कोशिश कर रहे हैं, जवान सब मेहनत कर रहे हैं, जवान सब उलमा के आगे पीछे खिदमत कर रहे हैं। इसलिए सब जवान नहीं बिगड़े ना। हम इसके भी कायल नहीं कि सब नौजवान बिगड़े हैं ना। नौजवान सब नहीं बिगड़े हैं, कुछ बिगड़े हैं, कुछ बिगाड़े जा रहे हैं। लेकिन नौजवान को सुधरने की जरूरत है। नौजवान सुधर जाए तो समाज सुधर जाए, नौजवान सुधर जाए तो माशरा सुधर जाए, नौजवान सुधर जाए तो आबादी सुधर जाए। नौजवान तो पहले सुधरे। मुगल सराय के करीब एक जगह है सकलडीहा। हम सकलडीहा जलसा में गए, कुछ नौजवान आए, कहा हजरत, हमने कहा कहिए। कहा यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, जरा समझा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है समझा दो। फिर 10 मिनट के बाद कुछ नौजवान कहा हजरत, हमने कहा कहिए। कहा औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, समझा दीजिएगा। हमने कहा जाना समझा देना। फिर जब पगड़ी उगड़ी बांध कर निकलने लगे तो नौजवान तब आए, कहा हजरत, कहिए क्या बात है। कहा जरा औरतों को समझा दीजिए। अब बोलिए आदमी बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? ऑटोमेटिक गुस्सा होगा कि नहीं होगा? एक बात को फेंके गुस्सा नहीं होगा? हमने कहा बे सुन, एक ही बात को क्या फेंट रहा है? कह तो दिया समझा देंगे। तुम लोग नमाज पढ़ता है? तुम लोग नमाज पढ़ता है? बोले हाँ हम लोग जुम्मा पढ़ते हैं, औरतों को समझा दीजिएगा। वाह वाह, क्या तेजी के साथ बोल के भागा। हम लोग जुम्मा पढ़ते हैं, औरतों को समझा दीजिएगा। जुम्मा पढ़ने से नमाजी हो गए? बोलो भाई, अरे औरत पर तो जुम्मा है ही नहीं। 3 नमाज औरत पर नहीं है, जुम्मा, ईद, बकरीद, ये 3 नमाज औरत पर नहीं है, और तुम जुम्मा ही पढ़ता है तो नमाजी हो गया? बोलो भाई, खाली जुम्मा पढ़ने से नमाजी हो जाएगा आदमी? आओ भी तो जुम्मा 2 रकात पढ़ता है। हम तो 34 साल इमामत किया है कलकत्ता में, खूब जानते हैं। जुम्मा भी पूरा कहाँ पढ़ता है? 2 रकात पढ़ा, सलाम फेरा, भागा इतनी तेजी से कि लगता पूरा कलकत्ता हमला बोल दिया मस्जिद से जो निकलेगा। हमने एक मुक्तदी को पकड़ा, हमने कहा क्यों बे, जुम्मा ही पढ़ता है तो पूरा पढ़ा। बोले जुम्मा 2 रकात कम है, 2 रकात कम है। हमने कहा मतलब नहीं, कहा अभी बताइए 2 रकात कम है। कहा मतलब नहीं, बताइए ना 2 रकात कम है। उनका मतलब कहा कि होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी दवा है कि एक खुराक खाने पर 6 महीने तक काम करती है, तो जुम्मा का 2 रकात हफ्ता भर नहीं चलेगा, फिर तो 8वें दिन जुम्मा ही जाएगा। या अल्लाह, कहाँ का मसला कहाँ ठोक दिया। ये ऐसा मुफ्त का मुफ्ती है, ये अल मुफ्ती मिनल मुफ्त है। देखिए कहाँ जुम्मा की नमाज का होम्योपैथी का गोली भिड़ा दिया वहां से। ये नौजवान भी कम नहीं बिगड़े। अल्लाह अल्लाह,
नौजवान कम बिगड़े हैं, अल्लाह की पनाह। देखो रसूलुल्लाह आज क्या हो रहा है, बूढ़ा अलग गड़बड़, नौजवान का हाल मत पूछो। पहले घोड़ा बिकता था, बैल बिकता था, गधा बिकता था, खच्चड़ बिकता था, बकरी बिकती थी, मुर्गी बिकती थी। अब घर घर में लड़का बिक रहा है, ग्रेजुएट बिक रहा है, WBCS बिक रहा है, इंजीनियर बिक रहा है। अब पता नहीं घोड़ा के दाम में बिक रहा है कि गधा के भाव में जा रहा है। 10,000, 20,000, 1 लाख, हीरो होंडा, ऊपर से घर सजा। हज़रत अली जैसा दूल्हा, बीबी फातिमा जैसी दुल्हन, ना आसमान में देखा ना जमीन में सुना। क्या शादी है, न हो न पोपो, न आजा न बाजा, न गाजा न मौगा। कुछ था? मस्जिद में बारात गई, मुस्तफा ने निकाह पढ़ाया, छुहाड़ा बटा, बेटी वाला अपना घर, बेटा वाला अपना घर, खाना तक नहीं किया। बोलो, अगर रसूलुल्लाह चाह लेते हाथ उठा देते, जिब्रील जन्नत से खाना लेके चले आते। मगर रसूल ने अपनी बेटी की शादी में खाना नहीं खिला के क़यामत का गरीब बेटी वाले को हौसला दे दिया कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी करो और खाना न खिलाओ तो मायूस न हो, नबी की सुन्नत पर अमल करके सवाब का हकदार हो। बोलो, अच्छा सामान का दिया है। आज तो वो सामान अगर कोई दे तो मारा मारी रखा। मिट्टी का घड़ा, चमड़े का तकिया, चमड़ा का तकिया, छोबड़ा का गद्दा। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को बनारस की साड़ी नहीं दी, मगर हया की चादर दी थी मुस्तफा ने। मेरे रसूल ने अपनी बेटी को सोने का मांगती का नहीं दिया है, मगर रसूल ने अपनी बेटी को सजदे का मांगती का दिया है। चली थी बाप के घर से नबी की लाडली पहने, हया की चादरें, हया की चादरें, इफ़्फ़त का जामा, सब्र के गहने। हो लिखा था उम्र भर करना मुशक्क़त, जो मुक़द्दर में मिली थी चक्कियां, दो ताकि आटा पीस ले घर में। मिट्टी का घड़ा, लकड़ी का प्याला, चमड़े का तकिया, छोबड़ा का गद्दा, मगर हाँ बेटी दिया। बेटी कैसी बेटी दिया था? हमारे आपके घर में अमीर लड़की आती है, जानते हैं क्या कहती है? हमारा बाप गाड़ी वाला, बाड़ी वाला, हाड़ी वाला, हम खाना बनावेंगे। हमारा बाप मकान वाला, दुकान वाला, खेत वाला, खलिहान वाला, हम पानी भरेंगे। गलत कहता हूं? मगर रसूल की बेटी, जिसके अब्बा के कब्जे में कायनात की चाबी, जिसके अब्बा इशारा कर दे तो चांद और सूरज आपके जहेज में दे दिए जाते हैं। सितारों को तोड़कर मुस्तफा जहेज में दे सकते थे। आज उसकी बेटी, जिसके अब्बा के कब्जे में कायनात की चाबी, सोने खजाने की कुंजी चाबी है मुस्तफा के हाथ में। आज उनकी बेटी ससुराल में जाती है। ओ मेरी माँ बहनों, पानी खुद भरती है, आटा खुद पीस रही, पानी खुद भर रही, खाना खुद बना रही। हाथों में छाले पड़ गए, हाथों में फोले पड़ गए। किसी ने कहा है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जाइए न, सरकार नौकर बांट रहे हैं, एक नौकर मांग लीजिए। रसूल की बेटी जाती है, कहा अब्बू, कहा क्या है? कहा हाथों में छाले पड़ गए, हाथों में फोले पड़ गए, ससुराल में खाना बनाते बनाते, आटा पीसते पीसते, सुना है आप नौकर बांट रहे हैं, एक नौकर हमको भी दे दीजिए। रसूल ने सबको नौकर दिया, अपनी बेटी को नहीं दिया। यह इस्लाम की राजनीति, इसी को कहते हैं इस्लाम की सियासत। खुद पेट पर
पत्थर बांधते हैं, दुनिया को खिला रहे हैं। ये इस्लामी राजनीति है। कहा बेटी अगर नौकर से अच्छी चीज दे दूं तब? कहा आपकी मेहरबानी। कहा बेटी नौकर न ले जाओ, हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, हर 33 मरतबा अल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 100 मरतबा खुदा का नाम लो, नौकर से अच्छा। या अल्लाह, हमारी बेटी होती तो बिगड़ जाती। कि अब्बा सबको बांट रहे हैं, हमको डांट रहे। लेकिन रसूल की बेटी आ रही है ससुराल में। है मेरी माँ बहनों सुनो, रसूल की बेटी ससुराल में क्या कर रही है, गौर से सुनो। एक वक्त में 3 काम कर रही हैं। हाथ से आटा सान रही हैं, पांव से इमाम हुसैन का झूला झूला रही है, और ज़बान से सुभान अल्लाह पढ़ रही है। एक वक्त में क्या काम? हाथ से आटा साने, पांव से इमाम हुसैन का झूला झूला है, ज़बान पढ़े सुभान अल्लाह। बोलो, आज की हमारी औरतें एक वक्त में 3 काम करेगी? हाँ, 2 काम करती है। हाथ से आटा सानती है, मुंह से झगड़ा करती है। नहीं, हाथ से झाड़ू देती है, मुंह से गाली देती है। अरे गाली तो ऐसी ऐसी देती है शरीफ भाई, लोग खोज के परेशान हो जाइए, माने नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी गाली बेनुक्ता। कलकत्ते में जब औरतें झगड़ा करती हैं, हम खूब गौर से देखते हैं। जबान है कि राजधानी सुपरफास्ट, इतनी तेज चलती, एक सांस में 9,72,000 गाली। औरत की जबान अल्लाह की इधर आओ, अबे इधर आ, चाहे नीचे जा, दोनों से काम कर रहा। और आगे बढ़, सुनता कि नहीं उतरे नीचे काम कर, वहाँ गप करके बैठ, बहुत मार मारेंगे। कहीं मौली साहब समझा, बड़े बड़े वहां भी को धोते हैं, उनको देरी लगती है। हम खाली बोलने वाला मौली साहब नहीं है, पीटने वाले मौली साहब है। सब काम करेंगे, एकदम ऑलराउंडर मौलवी। सब काम करो, मारा मारी पीटा पीटी सब काम करो, जब जरूरत पड़े तब करो। चुपचाप तकलीफ सुनो, गप मत करो, बहुत मार मारेंगे। एक वक्त में 3 काम करती है रसूल की बेटी। हाथ से आटा साने, पांव से हसनैन करीमैन कौकबैन कमरैन नजरैन शहीदैन जमीलैन जलीलैन सैयदना हसनैन का झूला झूलाए, ज़बान पढ़े सुभान अल्लाह। सारी दुनिया सो जाती है, रसूल की बेटी सोती नहीं। अल्लाह, हमारी औरतें अल्लाह इतनी तेज जबान चलती। सुना नहीं, एक आदमी की घड़ी गुम हो गई। घड़ी गुम हो गई, समझे ना? कहा घड़ी भुला गई, घड़ी गुम हो गई। तो उसने अपनी बीवी से कहा बेगम। तो उसने कहा क्या हुआ गम, क्या हुआ गम? तो उसने कहा घड़ी हो गई गुम। तो बीवी ने कहा खरीद लो दूसरा। शौहर ने कहा बड़ी अच्छी थी। बीवी ने कहा खरीद लोगे? शौहर ने कहा बहुत अच्छी थी। बीवी ने कहा फिर खरीद लोगे? शौहर ने कहा बहुत अच्छी थी। तो बीवी गर्म हो गई और कहा कि अच्छी थी, अच्छी थी, क्या हमसे भी अच्छी थी? औरत सब बर्दाश्त करे, अपने से अच्छा किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। घर में कभी बोल के देखिएगा, झंझट रखा हुआ है। क्या खूबी उसमें थी जो हमने नहीं? तो शौहर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, एक खूबी उस घड़ी में थी जो तुम में नहीं। कहा वो क्या? कहा जब वो घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती हो। वो घड़ी जब बिगड़ती थी तो चुप हो जाती थी, तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो। यही खूबी उसमें थी जो तुम में। देखा मेरी माँ बहनों,
रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम करे, हाथ से आटा साने, पाँव से इमाम हुसैन का झूला झूलाए, जबान पढ़े सुभान अल्लाह। सारी दुनिया रात को सोती है, रसूल की बेटी सोती नहीं है। क्या करती है? खजूर की चटाई उतार के अल्लाहु अकबर, तहज्जुद की नमाज पढ़ती, सर सजदे में रख के सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इतना लंबा सजदा किया फातिमा ज़हरा ने कि मस्जिद नबवी से बिलाल हबशी ने सुबह की अज़ान पुकार दी। जब सुबह की अज़ान की आवाज बीबी फातिमा के कान से टकराई तो रो करके बीबी फातिमा ने सर उठाया और कहा, है मेरे मौला, तूने रात को इतनी छोटी बनाई कि फातिमा एक सजदा न कर सकी। काश के मेरे मौला तू रात को इतनी लंबी बनाता, कम से कम फातिमा एक सजदा तो कर लेती। गौर करो मुसलमानों, रसूल की बेटी रात भर सजदा करे, रसूल की बेटी रात भर। आई हवा की बेटी शादी में रात भर ढोलक बजावे, रात भर ढोलक बजाती है तो पूरा मोहल्ला परेशान है। मेरी माँ बहनों, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, मगर कोशिश करो तो फातिमा की कनीज तो बन सकती हो। औरत, औरत के माने क्या है? औरत का ट्रांसलेशन क्या है? औरत का माने नहीं बोले। औरत का माने पर्दा, औरत के माने पर्दा। औरत नाम ही है पर्दे का। पर्दा औरत का 1 नंबर जेवर है। औरत में अगर पर्दा नहीं तो कुछ नहीं, औरत में हया नहीं तो कुछ नहीं, औरत में शर्म नहीं तो कुछ नहीं। शर्म उसका जेवर, हया उसका गहना। आज बोलो औरत की साल में, औरत के माने पर्दा है, उसका जिस्म पर्दा में रहे, उसकी आवाज पर्दा में रहे। औरत जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती है, समझा? औरत जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती। बोलो, जब औरत जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती है तो ढोलक बजा सकती है? हा? माइक पर गाना गा सकती है? अल्लाह, ये हमारी माँ बहनें कम नहीं बिगड़ी हैं। कल की औरत अपने बच्चे को सलाम सिखाती थी। बाबू, पीर साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए, सलाम करो। अब नहीं, अब सलाम नहीं, अब क्या सिखा रहे? बाबू, मेहमान जा रहा, टाटा टाटा, सलाम नहीं, टाटा। लड़का क्या बोल रहा है? टाटा। मेहमान को क्या बोल रहा? फिर कभी मत आवेगा। आ गया तो आ गया, फिर सब कभी मत आवेगा। बोलो, टाटा बनावे लोहा और बाटा बनावे जूता। बच्चों को खुदा का नाम सिखाओ, लोहा बनाने वाले का नाम नहीं और जूता बनाने वाले का नाम नहीं। ए मेरी माँ और बहनों, बच्चों को खुदा का नाम सिखाओ जो संसार का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है। पहले जब बच्चा बोलता था तो उसको दरूद सिखाते थे, दरूद पढ़ो, कलमा पढ़ो। नहीं, अब नहीं, अब दरूद नहीं। माँ सिखावे नाचना, अब बाप सिखावे गाना, बाप सिखावे गाना, माँ सिखावे नाचना, और दोनों मिलके बना दिया डिस्को डांसर। डिस्को डांसर अब खूब कूद रहा है, खूब कूद रहा है। माँ भी देख के खुश है, बाप भी देख के खुश है। क्या मतलब, अगर इस तरफ से सैयद मियाँ गुजरे, अरे का हजरत देखिए वो लाल रंग का शर्ट पहन के हमारा बेटा कैसा नाच रहा है। हाय हाय हाय। कल किसी का बेटा नाचता था तो शर्म के मारे लोग बोलते नहीं थे। आज बेटा नाच रहा है, माँ भी खुश है, बाप भी खुश है। मिल्लत के नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता
हूँ, तुम नाचने के लिए दुनिया में आए हो या इस्लाम का परचम लहराने के लिए आए हो? मकामी बन के आया तू, नराही बन के आया है, ये दुनिया रज़्मगाह है, तू सिपाही बन के आया। तुम नाचने के लिए नहीं आए हो, तुम दुनिया में गाने नहीं आए। आज हम लोगों का नौजवान खूब नाचता है, तुम नाचने आए? किसको कहिएगा औरत अपनी जगह ठीक नहीं है, बूढ़ा अपनी जगह ठीक नहीं है, जवान बेचारा फिल्म देख देख के अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बनने में परेशान। हावड़ा स्टेशन पर मैंने एक नौजवान को देखा, रंग भी काला, सूट भी काला, म्यूचुअल कलर, खूब सटा हुआ पहने था, टाइट फिटिंग। मैं देखता रहा, हमारे साथ क्या देख रहे? हमने कहा बेटा तुम्हारा सूट, कहा सूट में गड़बड़ी? का नहीं, गड़बड़ी नहीं है, इसका मेन गेट किधर है वही हमको समझ में नहीं आता कि तुम इसमें गए हो किधर से, निकलोगे किधर से, इसका सदर दरवाजा हमको समझ में नहीं आता। 10 मिनट हो गया देखते हुए, इसका मेन गेट नहीं समझ में आ रहा कि तुम इसमें गया किधर से और निकले किधर से। और हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि सिलवा के पहना है कि पहन के सिलवाया है। कहा तो अजब आदमी है, ये एक्टर कटिंग है। हमने कहा ये एक्टर क्या है? बला है, मुसीबत है, आफत है, तबाही है, बर्बादी है, क्या है? दीजिए। वाह माशाअल्लाह, तकरीर बहुत अच्छी हो रही है। रात को 4 बजे तक बोलिए। वाह, हमको 4 बजे तक बोलवाओ, बाकी सब मुकर्री शायर को बाली चक पहुंचा दो। हाँ पहुंचा ही दिया, सबको पहुंचा दिया। तो बकलोल रह गए हम, बेवकूफ रह गए हम, आए सबसे पहले बैठेंगे सबके बाद। क्या हम तो बेकार आदमी, हमको तो कोई काम है नहीं। वो सब शायर लोग मान लो काम करता है, सब चला जाए, फालतू आदमी बैठा हुआ। यानी सीधापन से नाजायज फायदा मत उठाओ, सीधापनी से नाजायज फायदा मत उठाओ, शराफत को गलत मत समझो। तो ये दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि किसको कहिएगा नौजवान कम बिगड़ा है। मैंने कहा ये एक्टर हीरो क्या चीज है? कहा हीरो नहीं जानते? कमाल है, कलकत्ता में रह के हीरो नहीं जानते? नया नया है कलकत्ता में। उनका अभी कलकत्ता में तो उस वक्त से है जब तेरा बाप दुनिया में नहीं था, उस वक्त से कलकत्ता में है। 1946 से, उस वक्त तेरा बाप पैदा हुआ था। तुमको कौन पूछेगा? उन्हें इतना पुराना आदमी है, नहीं जानते हीरो? हमने कहा आसान वर्ड में समझा, ये है क्या? बोले एक्टर कटिंग है। हमने कहा ये वर्ड तो उससे भी कड़ा हो गया, हीरो से कड़ा है एक्टर। ये एक्टर क्या है? बोले बाप को कौन समझा, एक्टर नहीं जानते। हमने कहा वही बम्बई वाला जो नाश्ता बजाता, कहा हाँ वही एक्टर है। हमने कहा वो एक्टर है? अबे वो तो एक नंबर लूज कैरेक्टर है, जिसको तू एक्टर कहता उससे बड़ा कोई बैड कैरेक्टर है? उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं। पैसा दे दो मर्द का पार्ट, बेसी दे दो औरत का पार्ट, और बेसी दे दो बीच वाला पार्ट करेगा, ना मुज़क्कर का ना मुअन्नस का। अब समझ के रह जाओ किसका। डांट के मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा सलाहुद्दीन। हमने कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुसलमान हो तो बिगड़ के खंबा हो गए तब का चमार है आप, तो अजब आदमी ना। मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने रो के कहा मौलाना नाम तेरा सलाहुद्दीन, नकल कर रहा मुंबई के भजनिया का। अरे नकल ही करना है तो धामनगर के मुजाहिद मिल्लत की नकल क्यों नहीं कर रहा है? अगर नकल ही कर रहा है तो बरेली के अजहरी मियाँ की नकल क्यों नहीं कर रहा है? अरे नकल ही करना है तो अजमेर के ख्वाजा की नकल क्यों नहीं कर रहा है? मुंबई के हाजी अली की नकल क्यों नहीं कर रहा है? बरेली के इमाम अहमद रजा की नकल कर। मगर आज का हमारा ये नौजवान
बोलेगा हीरो की तरह, चलेगा हीरो की तरह, खाएगा हीरो की तरह, सोएगा हीरो की तरह। जब हीरो बना, हीरो हीरो लोग पैजामा सटा के पहना तो ये सटा के पहना। अब पैजामा उन लोगों का थोड़ा ढीला है तो इसका भी पैंट थोड़ा ढीला हो गया है। पहले उन लोगों का पैंट नीचे था तो इसका पैंट इतना नीचा कि यहाँ से खड़गपुर तक का थूक खकार बटोरता रहा। अब बम्बई वालों का पैंट थोड़ा ऊपर हुआ है तो इसका भी पैंट थोड़ा ऊपर हुआ है। अब एक डर है कहीं बम्बई वाला खोल मत दे तो वो खोल देगा। अल्लाह अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों, नकल करो मगर नचनिया की नकल मत करो, हीरो हीरोइन की नकल मत करो, अल्लाह के नेक बंदों की नकल करो। तो बूढ़ा अलग गड़बड़, जवान अलग गड़बड़, औरत अलग गड़बड़, अब बच्चे अलग गड़बड़। छोटे छोटे बच्चे, साउंड बॉक्स लगा दीजिए। कलकत्ता में तो आप लोग जाते हैं, रहते भी हैं, साउंड बॉक्स लगा दो, नाचेगा चल जाएगा। लेकिन वही बच्चा मदरसतुल हबीब में भर्ती कर दो तो ना शरीफ पहनने लगेगा। और वही बच्चा कहीं और पढ़ रहा है तो नाच रहा है, और वही बच्चा जब मदरसे में जा रहा है तो नाच पढ़ रहा है। इससे पता चला बच्चों का कसूर नहीं है, गार्जियन का कसूर है, हमारे माहौल का कसूर है, हमारे समाज का कसूर है। आज हम बच्चों को कुरान पढ़ाते ही नहीं। अभी आने के बाद हम यहाँ सवेरे से हैं, हम यही सब चेक कर रहे हैं। हाँ, यहाँ का माहौल देख रहे हैं। स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ता। कोई बच्चों से पूछा ना पढ़ा नहीं सीखेंगे, अबे कब सीखेगा रे? बोलो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, बांग्ला मीडियम में पढ़ा रहे हो, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, लेकिन कुरान पढ़ा के अपने बच्चे को मुसलमान भी तो बनाओ। हम ये नहीं कहते कि आप बांग्ला मत पढ़ाइए, नहीं, बंगाल में रहिएगा और बांग्ला नहीं पढ़ाइएगा, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान में रहिएगा और हिंदी नहीं पढ़ाइएगा, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजी नहीं पढ़ाइएगा, कैसे दुनिया में रहिएगा? आप अपने बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, बांग्ला भी पढ़ाइए, उर्दू भी पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले उसे कुरान पढ़ा के मुसलमान बनाइए। इंग्लिश तो हम भी जानते हैं, हम हिंदी भी जानते हैं, हम कैस्टी भी जानते हैं, हल्का फुल्का बांग्ला लिख भी लेते हैं, अंग्रेजी भी हल्का फुल्का लिख लेते हैं, उर्दू भी जानते हैं, पर्शियन भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं। अगर नहीं जानोगे तो कैसे जियोगे? इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, जरूरी है, मास्टर बनाइए, जरूरी है, वकील बनाइए, जरूरी है, इंजीनियर बनाइए, जरूरी है, बैरिस्टर बनाइए, जरूरी है, मिनिस्टर बनाइए, जरूरी है। मुसलमान डॉक्टर नहीं बनेगा तो जख्मी मुसलमान का इलाज कौन करेगा? फसाद में दंगा मुसलमान जख्मी होगा, दवाई कौन करेगा? बोले भाई। मुसलमान वकील नहीं होगा तो बाबरी मस्जिद जैसे केस में कानूनी मशवरा कौन देगा? मुसलमान मिनिस्टर नहीं होगा तो विधानसभा में आपकी आवाज कौन पहुंचाएगा? बोलो भाई। है मुसलमान जनाब इंजीनियर नहीं होगा तो मुसलमान के बिल्डिंग का नक्शा कौन पास करेगा? इसलिए इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, बैरिस्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा के मुसलमान। हम डॉक्टर बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, हम मास्टर बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, हम मिनिस्टर बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, हम इंजीनियर बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, हम हिंदुस्तानी बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, जाओ मत, मेरी बातें सुनो। ये बहुत कीमती तकरीर कर रहा हूं, ये शरीफ भाई का इसरार है, मजबूर हूं, वरना मेरी तकरीर में मजमा भागता नहीं है। लेकिन क्या कहिएगा, बहुत लोग कहते हैं वहां साहब एक ही तकरीर आप करते हैं। अबे करते तो बहुत तकरीर है, लेकिन अब लोग फरमाइश कर दें तो हम क्या करें? हैं? एक ही तकरीर अगर तुम सुन लो और उस पर अमल कर लो तो तुम्हें दूसरी तकरीर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अमल करोगे तब न जी, अमल तो करोगे नहीं, ई कान से सुनोगे, ई कान से निकाल दोगे। जब तक जलसा में खाली वाह वहां साहब क्या पुलिस और शायरी क्या कलाम छाया, हिला दिया, एकदम हिला दिया, वह इतने तक। और उसके बाद उठेगा, लुंगी पजामा झाड़ देगा, जो यहाँ कहीं यहीं रह जाए, जो हमारा है वही रह जाए।
वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, वही लहंगा वही चप्पल वही साड़ी जो पहले थी सो अब भी। बोलो खाली सुनने से काम चलेगा है? क्या अमल करने होगा? आठ आना मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता मौलाना, और नहीं तो बोलिए अभी हम प्रैक्टिकल इंटरव्यू ले ले यहीं से। आठ आना मुसलमान हाफिज शरफुद्दीन साहब नहीं पढ़ना जानता कुरान, और आठ आना जानता है, चार आना नापाक है, पढ़ेगा कैसे? खड़े खड़े पेशाब करके बटन दबा लिया। पूछिए, बोले हम वीआईपी हैं। वीआईपी हैं आप? खड़ा होके पेशाब करने का नाम वीआईपी ना? तो जितना कुत्ता है सब वीआईपी, जितना घोड़ा है सब वीआईपी, जितना गधा है सब वीआईपी, जितनी भैंसे हैं सब वीआईपी, जितना बैल है सब वीआईपी, जितना बोतू और बोका है सब वीआईपी। बोलो, खड़ा होके पेशाब करने का नाम वीआईपी है? वो अंधेरा ही भला था के कदम पे, वो अंधेरा ही भला था के कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। बोलो, वीआईपी का माने नहीं समझता। वीआईपी बीवी बातें नहीं मानती है, वीआईपी। बोलो, बीवी को बुलावे, मोहम्मद वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आपका मिजाज हम जानते हैं, हर थोड़ी देर के बाद आप नात सुनिएगा, ये आपका मिजाज है, और जरा सा नात नहीं सुनेगा तो फुर्र से भाग जाइएगा। इसलिए मजबूर हैं, चंद शेर सुन लो हमसे, सुनोगे? अब हुनर जैसा तो हमारे पास हुनर नहीं है, बूढ़ा आदमी उसी आवाज पहुंच जाएगा, लेकिन चंद शेर सुनिए, जाओ मत। भोजपुरी जबान में एक नात सुनो, हम भोजपुर के रहने वाले हैं, आरा जिला में भोजपुर एक गांव है, हम वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए हमारी मादरी जबान भोजपुरी है। जैसे आपकी मादरी जबान बांग्ला है ना, हम लोग घर में भोजपुरी बोलते हैं। तो चंद शेर भोजपुरी जबान में सुनिए, सुनिएगा तो जरा बोल ना सुभान अल्लाह। हाँ, ये जितने मरीज हैं इनको उठा दीजिए, अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। कुछ अस्पताल के मरीज हैं जो लेटे हुए हैं, दुआ कीजिए अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। ये पता नहीं इनको घर में जगह थी सोने की कि नहीं, या हमारे शरीफ साहब ने ऐलान करवाया था कि आइए खाइए पीजिए खा पी के सो जाइए, यही ऐलान किया था भाई जलसा में। ये लोग जलसा में सोने के लिए बुलाया था आपको? इन्हें हैरत है, बच्चे अगर सोए हैं तब तो चलो कोई बात नहीं, ये बच्चों के बाप भी सो गए, इनको जगा के बोलो घर में जाके सो। ये गलत जगह है, सही जगह वहाँ है, वहाँ जाके सोना चाहिए। हैं? ये बच्चों को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, बच्चों के बाप अगर सोए हों, बड़े सोए हों तो उसको उठा दो, अब बच्चे सोए हो तो छोड़ो। चंद शेर सुनिए। अरे नोट तो आपका खत्म हो ही गया, हम जानते हैं, सब शायर लोग लेके भाग गया है। होंठ तो नहीं ना खत्म हुआ है भाई। चंद शेर सुनिए। अरे आइए बैठिए, इधर बैठिए, नजर माना सर, आप बगल में बैठ के थोड़ा साथ दीजिए, सब लोग तो ऊपर से भागिए गया, आप भी तो कम से कम साथ दीजिए। हुआ करके मदीना की ओरिया, पीछे वाले नहीं बोल रहे, वो सोचते हैं कि आगे वाला फंसा है। मुहुआ करके मदीना की ओरिया, दोनों हथुआ पसारन करीला, पसारन करीला, पसारन करीला। का कुछ गड़बड़ हुआ का? माइक सही है, रोशनी सही है, बाकी काम आप दुरुस्त कीजिए, वो आपका काम है, हम इनको दुरुस्त करेंगे, आप मशीन को दुरुस्त कीजिए। मुहुआ करके मदीना की ओरिया, दोनों हथुआ पसारन करीला, पसारन करीला। पता चला कि अभी नोट खत्म नहीं है, 10 रुपया वाला है, अभी 50 वाला 100 वाला खत्म हो गया, 10 रुपये वाला है।
मुहुआ करके मदीना की ओरिया दोनों हथवा पसारल करीला पसारल करीला पसारल करीला। मुहुआ करके मदीना की ओरिया दोनों हथवा पसारल करीला दोनों हथवा पसारल करीला। जब सतावेला तोहरी जुदाई। घड़ी ना देखो, घड़ी मत देखो। सिनेमा में घड़ी देखते हो बैठ के, वहां नहीं देखेगा, घड़ी खाली मिलाते में देखेगा, कब खत्म हो तो भाग। मुहुआ करके मदीना की ओरिया दोनों हथवा पसारल करीला। जब सतावेला तोहरी जुदाई जब सतावेला तोहरी जुदाई। पांचों बेरिया पुकारल करीला पुकारल करीला पुकारल करीला। मुहुआ करके मदीना की ओरिया दोनों हथवा पसारल करीला पसारल करीला पसारल करीला। शेर सुनिए। अरे सर आप वो भी सुभान अल्लाह कहिए। कल स्टेज पर बैठे हम मुंह ताक रहे हैं, बैठने का ढंग सीखिए। सुभान अल्लाह तो पढ़िए। स्टेज पर बैठ गया कुछ बोली नहीं, अरे कुछ बैठने का हक भी अदा कीजिएगा। मुहुआ करके मदीना की ओरिया दोनों हथवा पसारल करीला दोनों हथवा पसारल करीला। जब सतावेला तोहरी जुदाई जब सतावेला तोहरी जुदाई। पांचों बेरिया पुकारल करीला पुकारल करीला पुकारल करीला। शेर सुनिए। जब जब पूर्वी बहेला बहरिया याद आवेल तोहरी दुअरिया। जब जब पूर्वी बहेला बहरिया याद आवेला तोहरी दुअरिया। पढ़ के सल्ले अलाया मोहम्मद पढ़ के सल्ले अलाया मोहम्मद। आपन मनुआ बुझावल करीला बुझावल करीला बुझावल करीला। वाह माशाअल्लाह। थोड़ी सी जिंदगी पैदा हुई है, बेदारी पैदा हुई है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए तो इंशाअल्लाह आपके तबीयत के मुताबिक प्रोग्राम वक्त तक चलेगा। मुहुआ करके मदीना की ओरिया दोनों हथवा पसारल करीला पसारल करीला पसारल करीला। देखिए हमको भी कल जाना है बाहर, शरीफ भाई जानते हैं 12 बजे हमारी गाड़ी है हावड़ा में गोरखपुर के लिए। अब हमको यहाँ से घर जाना, फिर घर से हावड़ा आना है, फिर गोरखपुर जाना है, सोचो। लेकिन इसके बावजूद भी हम हड़बड़ाए नहीं और लोगों की तरह से हड़बड़ा करके हम कहने हमको जल्दी छोड़ देना। हम जिस काम के लिए आए हैं पहले उस काम को देखें। एक रात भी अगर हम वक्त नहीं देंगे तो फिर हमको दावत देने से फायदा का। मुहुआ करके मदीना की ओरिया दोनों हथवा पसारल करीला पसारल करीला पसारल
करीना। एक जमात निकली है जो सब चीज को हराम कर रही है, सब हराम, नियाज हराम, मिलाद हराम, क़याम हराम, सलाम हराम, उर्स हराम, जागर हराम, चादर हराम, अगरबत्ती हराम, मोमबत्ती हराम, खिचड़ा हराम, वलीदा हराम, सब हराम, सब हराम। सिल्ली गोड़ी, एक मरतबा हम जलसा में गए, सिल्ली गोड़ी, हाँ सिल्ली गोड़ी दार्जिलिंग के पास। तो एक मौलवी पहुंचा देवबंदी का, गलती से उसको दावत दे दिया था। वो तकरीर किया, 3 इंच की दाढ़ी और 2 इंच की टोपी, पतली टोपी पतली दाढ़ी, आ गया तकरीर कर रहा था। हाँ तकरीर क्या किया, नियाज हराम, मिलाद हराम, क़याम हराम, सलाम हराम, बस घंटा भर उसके मुंह में खाली हराम, उस मौलवी के मुंह में खाली हराम। मौलाना नईमुद्दीन साहब बहुत बड़े आलिम हमारी जमात के थे, छपरा में रहते थे। मौलाना नईमुद्दीन साहब छपरे वो भी थे। कुरैशी लोग जलसा किया था, कसाई भाई, तो मुजफ्फरपुर के थे मौलाना नईम साहब, रहते थे छपरा में। अपनी भाषा में कहा बउओ रे, जलसा वाले से कहा बउओ रे, बोले जी हुजूर, बोले तनी रस्सी और छुरी लाओ। बड़ा परेशान जलसा वाला कि आज तक ऐसा मिलाद तो हम सुना नहीं कि मिलाद में रस्सी और छुरी का कौन काम है। बड़ा बड़ा मौलाना लोग जलसा में है, अगरबत्ती मोमबत्ती होता है, इस रस्सी छुरी मिलाद में कहा होगा। कहा बउआ रे, बोले जी, बोले तन रस्सी और छुरी लाओ। कहा कि हुजूर रस्सी छुरी का कीजिएगा, बोले तन लाओ ना। अल्लाह सब भाई बोले हुजूर क्या कीजिएगा, बोले मौलवी को पकड़ो, इसको पकड़ेगा जाने मत देगा। क्या है, बोले सब चीज तो हराम हो ही गया, अब तो कुछ हलाल नहीं, सब तो मौलवी हराम कर दिया, इसको जल्दी से पकड़ो और बांधो, इसको देर करने से हो सकता है ये भी हराम हो जाए, इसलिए इसको बांध करके हम हलाल करेंगे। अब जो भागा है मौलवी, अल्लाह की पनाह, गधे के सर से सींग भागा, भागा तड़प के, कहा बाप रे बाप, ये हमको हलाल कर देगा। बोले सब चीज तो हराम हो ही गया, अब तो कुछ हराम हलाल नहीं, ये मौलवी हलाल है, ये देर करने से हो सकता है ये भी हराम हो जाए। तो देखा आपने, ऐसा ऐसा मौलवी निकला है, जानते हैं दलील क्या देता है, हुजूर के वक्त में जो चीज थी वो जायज है, और हुजूर के वक्त में जो चीज नहीं थी वो ना जायज, यही बोलता है। फातिहा, नियाज, मिलाद, क़याम, सलाम, उर्स, गागर, अगरबत्ती, मोमबत्ती सब हुजूर के वक्त में नहीं था, सब बाद में हुआ था, ना जायज। हम उससे कहते हैं कि एक बात सुनो, हुजूर के वक्त में तुम भी तो नहीं थे, तुम जायज हुआ कि ना जायज हुआ? हुजूर के वक्त में तुम्हारे बाप भी तो नहीं थे, ये भी तो बादे में हुआ, तो तेरा बाप राजा लेके जायज। कसम खुदा के छुछुंदर गले में अटका देंगे, न उगले बनेगा न निगले बनेगा। बड़ा सा बड़ा मौलवी पैंतरा लेके भाग जाएगा सामने से। हाँ? एक वहाबी हमसे पूछा कि अच्छा आप लोग आगे रख के फातिहा काहे करते हैं? हमने कहा भाग जा, दिमाग खराब मत कर, भाग। ऐसे ही मूड हमारा ठीक नहीं है, गरमा जाएंगे तो बहुत मार मारेंगे। कहा कि नहीं तुम बताइए ना, आगे रख के फातिहा आप काहे करते हैं? हमने कहा बे सुन, जवाब तो ऐसा दे देंगे कि तू पीछे पलट के नहीं देखेगा। बोले जाइए, आपका जवाब नहीं मानेगा, दे जवाब। अबे हम लोग आगे रख के इसलिए फातिहा करते हैं कि आगे से खाते हैं, आगे रखते हैं। तुम कहीं और जगह से खाता है तो और जगह रखो, हम आगे रखते हैं, आगे से खाते। कसम खुदा की पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने कहा सुन, बोले ना हो गया, काफी है जवाब। तो देखा आपने, ये नियाज, ये फातिहा, ये मिलाद, ये क़याम, ये सलाम, ये उर्स, ये गागर, ये अगरबत्ती मोमबत्ती नाजायज है नहीं? तो क्या है ये? इससे फायदा क्या है? शेष हुई तोहरे माया की बस है निशानी, तोहरे माया की बस है निशानी, फातिहा, मिलाद, कुरान खानी। ये फातिहा, ये नजर, ये नियाज, ये मिलाद, ये क़याम, ये सलाम, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये क्या है? तोहरे माया की बस है निशानी, फातिहा, मिलाद, कुरान खानी, फातिहा, मिलाद, कुरान खानी। इससे फायदा क्या है?
बावसीला हम तोहरे नबी जी, बावसीला हम तोहरे नबी जी, अपने पुरखन के तारल करीला, के तारल करीला, के तारल करीला। वाहो रे तोहरी, वाहो रे तोहरी ऊंची अठरिया, हम रोजाना निहारल करीला, निहारल करीला, निहारल करीला। शेर सुनिए। हाय कैसन बेईमान बाटे, हाय कैसन बेईमान बाटे, तोहरे खाके और तोहरे से भागे, तोहरे खागे और तोहरे से भागे। या रसूल अल्लाह, वो कैसे नमक हराम लोग हैं जो आप ही का कलमा पढ़ते हैं और आपके खिलाफ बकवास करते हैं। अरे शहीद भाई इधर आइए ना, आप भी तो बूढ़े आदमियों के पीछे हैं। अरे बूढ़ा बूढ़े का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? जवान तो सब भाग गए। हाँ बैठो। हाय कैसन बेईमान बाटे, तोहरे खाके और तोहरे से भागे, तोहरे खाके और तोहरे से भागे। ऐसन लोगवा के, ऐसन लोगवा के हम महले सुन्नत, ऐसन लोगवा के हम महले सुन्नत। सरे महफिल धुतकारल करीला, धुतकारल करीला, धुतकारल करीला। वाह रे तोहरी, वाह रे तोहरी ऊंची अठरिया, हम रोजाना निहारल करीला, निहारल करीला, निहारल करीला। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, चूंकि ये जलसा मदरसे का है, मदरसतुल हबीब के से एक बच्चा हाफिज कुरान फारिग हुआ, इसके सीने में 30 पारा कुरान है। कल जो खबर छपेगी सबसे अहम खबर यह होगी कि पढ़े लिखों की दुनिया में एक आदमी बढ़ गया, अब बेपढ़े लिखों की दुनिया से एक आदमी घट गया। यह है कल की ताजा खबर, यह है आज की ताजा खबर। यह हाफिज कुरान है, सीने में 30 पारा कुरान है। वो कुरान जो पहाड़ इसके बोझ को बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह फरमाता है अगर इस कुरान को हम पहाड़ पे उतारते तो वो इसके बोझ को बर्दाश्त न करके टुकड़े टुकड़े हो जाता। जो कुरान पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, आज वो 30 पारा कुरान रसूल की उम्मत का एक हाफिज बर्दाश्त कर लिया है। ये उसका करम नहीं है तो और क्या। 30 पारा कुरान सीने में है। जानते हैं हाफिज कुरान जब दुनिया से जाएगा तो इसके कब्रों का फरिश्ते तवाफ करेंगे। हाजी जैसे काबा का तवाफ करते हैं, फरिश्ते हाफिज कुरान के कब्र का तवाफ करेंगे। जिस सीने में कुरान रहता है वो सीना कभी सड़ता नहीं है। हाफिज सड़ता नहीं, हाफिज सड़ता नहीं और वली मरता नहीं, वली मरता नहीं और हाफिज कुरान सड़ता। कितनी